शेरनी का तीसरा पुत्र काया और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रह सकती है। इस कहानी शेरनी का तीसरा पुत्र कहानियां R1 में यही बताया गया है। एक घने जंगल में रहने वाले शेर और शेरनी थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर दिन एक साथ शिकार करने जाते थे। उनके बीच में अच्छा विश्वास और गहरा बंधन था। कुछ सालों बाद शेरनी ने दो सुंदर बच्चों को जन्म दिया और वे एक खुशियों भरे परिवार का हिस्सा बन गए। एक दिन शेर ने शेरनी से एक गंभीर बात की। शेर ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें शिकार करना पसंद है, लेकिन अब मैं तुम्हें शिकार के लिए भेज नहीं सकता। इसके बजाय तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी। अब शेरनी घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती थी, जबकि शेर अकेले ही जंगल में शिकार करने जाता था। कुछ समय बाद एक दिन शेर को शिकार करते वक्त कोई भी पकड़ नहीं मिला। उसने पूरे दिन कोशिश की, लेकिन बिना किसी शिकार के वह थककर वापस घर की ओर बढ़ने लगा। वापस आते समय रास्ते में उसने एक छोटे से लोमड़ी के बच्चे को देखा जो अकेले घूम रहा था। शेर ने सोचा कि आज उसके पास शिकार के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए वह इस छोटे से लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बना लेगा। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसे पकड़ लिया। जब शेर घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, लेकिन रास्ते में उसने एक छोटे से लोमड़ी के बच्चे को पकड़ा था जिसे वह लेकर आया है। शेर ने ये भी बताया कि ये लोमड़ी का बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए मुझे इसे मारने का मन नहीं हुआ। इस पर शेरनी ने कहा, तुमने सही किया शेर, यह दयालुता और निर्मलता तुम्हारे अच्छे गुण हैं। अब हमें उस छोटे बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालना होगा। इसके बाद शेरनी और शेर ने उस छोटे लोमड़ी के बच्चे को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। वह बच्चा अब उनके तीसरे पुत्र के रूप में उनके साथ रहता था और उनके साथ खेलता, खूबसूरत यादें बनाता और खुश रहता था। जब वह तीनों बच्चे बड़े हो गए तो एक दिन उन्होंने जंगल में हाथी को देखा। शेर के दो पुत्र हाथी के पीछे शिकार करने लगे, लेकिन उनका छोटा भाई डरकर वापस घर लौट आया। कुछ देर बाद जब शेरनी के दोनों बच्चे भी वापस आए तो उन्होंने जंगल वाली बात अपनी मां को बताई। उन्होंने बताया कि वह हाथी के पीछे गए, लेकिन उनका तीसरा भाई डर के मारे घर वापस आ गया। इसे सुनकर लोमड़ी का बच्चा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादुर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पटकर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने उसे समझाया कि उसे अपने भाइयों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाई झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। शेरनी की बात भी लोमड़ी के बच्चे को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूं और हाथी से डर कर मैं वापस घर आ गया हूं? लोमड़ी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और अपने वंश के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भाग आए। वहीं तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के हैं, जिस वजह से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्द ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। शेरनी से अपने बारे में सच सुनकर लोमड़ी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहां से छिपकर भाग गया। मोरल: काया और डरपोक वंशज के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच भी रहें तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वंशज की सोच और दक्षता की झलक बनी रह सकती है। यह कहानी सुनकर और पढ़कर आपको क्या फीलिंग है? जो भी फीलिंग है वह कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। पढ़ने और सुनने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।